अगर आपको कहीं जंगल में एक मदहोश हसीना मिल जाए जो आपको देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, फिर आपको पता चले कि उसके निचले वाले सामान पर तो हैवी ताला ठोका है जिसकी उस हसीना के पास कोई चाबी नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? क्या वो ताला किसी और से खुलवाओगे या खुद हथौड़ा लेकर उसे तोड़ने की कोशिश करोगे? जो भी हो कमेंट करके बताना। हमारी आज की कहानी इसी कहानी से मेल खाती हुई है। इसमें इंग्लैंड के राजा सील नहीं तोड़ने दूंगा की बेटी राजकुमारी गरम जवानी जो एक बाथ टब में नहा रही होती है। जब वो बाथ टब से नहाकर बाहर निकलती है तब हमें पता चलता है कि राजकुमारी गरम जवानी के निचले वाले सामान पर तो हैवी ताला ठुका है जो उसके अपने पिता सील नहीं तोड़ने दूंगा ने लगवाया था कि कोई भी उसकी जवान बेटी की जवानी पर हमला ना कर सके। पर अब उस हैवी ताले की चाबी कहीं खो चुकी है और ताला उसी चाबी से खुलेगा। मगर अब राजकुमारी गरम जवानी पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। वो अपने ताला और सील दोनों तुड़वाने के लिए पूरी तरह से बेताब है। उधर दुनिया के दूसरे कोने में हमारी कहानी के मेन हीरो रॉबिन हुड को सरकारी सिपाहियों से लड़ने के जुर्म में जेल में डाल दिया जाता है। पर रॉबिन हुड को दुनिया की कोई भी जेल भागने से नहीं रोक सकती, इसलिए एक दिन के बाद ही रॉबिन हुड जेल के सभी कैदियों को साथ में लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद रॉबिन हुड अपने अफ्रीकन साथी कोमोंडा के साथ समुद्र के किनारे पर पहुंचता है। कोमोंडा रॉबिन हुड को अपने बेटे का फोटो देता हुआ कहता है कि ये मेरा बेटा जालिमन है जो इंग्लैंड में कहीं रहता है। अगर ये तुम्हें इंग्लैंड में मिले तो इससे कहना कि तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत याद करते हैं, इसलिए तुम जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाओ। इस सब के बाद रॉबिन हुड कोमोंडा से विदा लेकर समुद्र में गोते लगाकर समुद्र को चीरता फाड़ता हुआ इंग्लैंड पहुंचता है। इंग्लैंड में पहुंचते ही रॉबिन हुड को फोटो वाला कोमोंडा का अफ्रीकन बेटा जालिमन मिलता है जिसको कुछ सिपाही पीट रहे होते हैं। रॉबिन हुड उन सिपाहियों को मार पीट कर वहां से भगा देता है और जालिमन को अपने साथ अपने घर ले जाता है। रॉबिन हुड के घर पहुंचने से पहले ही रॉबिन हुड का चलता फिरता घर वहां से रुखसत हो रहा था। रॉबिन हुड तुरंत अपने घोड़े से उतरकर घर ले जाने वाले एक आदमी से कहता है, ये मेरा घर है, कोई चुदाई खाना नहीं जिसे जहाँ जी चाहा वहाँ रख दिया। वो आदमी रॉबिन से कहता है कि ये पहले तुम्हारा घर था पर अब ये चुदाई खाना बनेगा क्योंकि तुमने अपने घर का बहुत समय से टैक्स नहीं भरा है, इसलिए इंग्लैंड के राजा जॉन के हुक्म पर इस घर को जब्त कर लिया जाता है। रॉबिन कहता है कि मैं बहुत समय से जेरूसलम की जेल में बंद था इसलिए मैं घर का टैक्स नहीं भर पाया। वो आदमी कहता है कि इसका मुझे पता नहीं पर टैक्स तो भरना पड़ेगा। फिर वो लोग रॉबिन हुड के घर को वहाँ से ले ही जाते हैं। आखिर में वहाँ पर घर का अंधा नौकर शंभू बचता है जो सीट पर बैठा हुआ टट्टी कर रहा होता है। रॉबिन हुड शंभू से पूछता है, मेरे पिताजी कहाँ हैं? शंभू कहता है, मर गए। मेरी माँ वो भी मर गई। मेरे भाई और मेरा कुत्ता वो दोनों भी मर गए। तो साला मैं जी कर क्या करूँगा? शंभू रॉबिन हुड को एक लॉकेट देता हुआ कहता है कि ये तुम्हारे पिता अलवर की आखिरी निशानी है जिसमें किसी आइलैंड में छिपे खजाने की चाबी है। रॉबिन लॉकेट को अपने गले में पहनकर शंभू से कहता है, जिस दिन मुझे खजाना मिल जाएगा उस दिन मैं एक कॉन्डोम की फैक्ट्री खोल लूंगा और तुम उसका मैनेजर बन जाना। इसके बाद एक बच्चा रॉबिन हुड की तरफ को भागता दौड़ता हुआ आता है। रॉबिन हुड उस बच्चे से पूछता है कि क्या हुआ? छोटे छोटे पेड़ों की तरफ को इशारा करता है। पेड़ों की तरफ से कुछ सिपाही घोड़े दौड़ाते हुए रॉबिन हुड के पास आते हैं। सिपाहियों का सेनापति शेरिफ रॉबिन हुड से कहता है कि ठाकुर ये बच्चा मुझे दे दे। रॉबिन हुड कहता है, पर क्यों? शेरिफ कहता है कि इसने जंगल में एक काले हिरन को मारने की कोशिश की जो राजा के नियम कानून के हिसाब से एकदम अपराध है, इसलिए इसको इसकी सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी। रॉबिन हुड कहता है कि ना ये बच्चा मिलेगा ना बच्चे की झांट मिलेगी और अपने राजा जॉन से कह देना कि उसका बाप रॉबिन हुड आ चुका है, इसलिए राजा अपने सारे नियम कानून और टैक्स को कम कर दे, नहीं तो मैं राजा की गांड मार कर रख दूंगा। फिर रॉबिन हुड शेरिफ की बेइज्जती कर वहां से भगा देता है। सेनापति शेरिफ राजा जॉन के पास जाकर बताता है कि रॉबिन हुड अपने इलाके में आ चुका है। वो कहता है कि वो आपको झांटों में मिला देगा, इससे पहले वो आपको झांटों में मिलाए राजा साहब आप ही उसे अपनी झांटों में मिला दीजिए। राजा जॉन कहता है कि भाई इसका हमें कुछ करना पड़ेगा। असल में राजा जॉन कोई राजा नहीं होता, ये अपने बड़े भाई सील नहीं तोड़ने दूंगा की कुर्सी पर कुछ वक्त के लिए बैठा हुआ होता है, क्योंकि राजा सील नहीं तोड़ने दूंगा किसी धर्म युद्ध पर गया हुआ होता है। और राजा जॉन भूतिया चामुंडी से मदद मांगने जाता है। वो भूतिया चामुंडी से कहता है कि रॉबिन हुड हमारे इलाके में आ चुका है, कुछ ऐसा जादू करो जिससे रॉबिन हुड की गांड फट जाए, वो मर जाए या हमारे इलाके से भाग जाए। भूतिया चामुंडी कहती है कि रॉबिन हुड मारा जाएगा पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। राजा जॉन कहता है कि मैं
तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। भूतिया चामुंडी सेनापति शेरिफ का बड़ा सा पोस्टर दिखाती हुई कहती है कि राजा मुझको तुम्हारा सेनापति चाहिए। राजा जॉन भूतिया चामुंडी से कहता है पर तुम सेनापति का क्या करोगी? भूतिया चामुंडी गुस्से में कहती है कि मैं इससे अपनी गांड मराऊं, तुम्हें क्या? राजा जॉन कहता है कि ठीक है, सेनापति तुम्हारा हुआ, पर काम होने के बाद में। रॉबिन हुड को जंगल से गुजरते हुए उसके दो पुराने दोस्त जाबरा और काबरा मिलते हैं, जिसमें जाबरा हाथों से लड़ने का बहुत माहिर होता है और काबरा चाकू चलाने का। इसी तरह से रॉबिन हुड की 5 लोगों की एक टीम बन जाती है। शाम को महल में एक शानदार पार्टी होती है जहाँ पर गर्म जवानी राजा जॉन और सेनापति शेरिफ भी मौजूद होता है। सेनापति शेरिफ गर्म जवानी पर लाइन मारता है, जिसका गर्म जवानी कोई रेस्पॉन्स नहीं देती। तभी रॉबिन हुड अपने कंधे पर एक सुअर लाद कर लाता है और खाने की मेज पर जा पटकता है। गर्म जवानी रॉबिन हुड का यह अंदाज देखकर उस पर फिदा हो जाती है। रॉबिन हुड गर्म जवानी के हाथ को चूमता हुआ कहता है, क्या माल है यार। इसके बाद रॉबिन हुड राजा जॉन से कहता है कि तुमने जो लोगों पर बेवजह इतना ज्यादा टैक्स लगाया है, जिसकी वजह से लोगों की गांड फट गई है, इसलिए तुम इस टैक्स को कम करो, नहीं तो मैं तुम्हें बेआराम कर दूंगा। सेनापति शेरिफ अपने सैनिकों को रॉबिन हुड को पकड़ने का आदेश देता है, जिसके बाद रॉबिन हुड और सैनिकों के बीच में घमासान लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वहाँ पर रॉबिन हुड के बाकी साथी भी आ जाते हैं और राजा के आदमी को मार पीट कर वहाँ से सब लोग भाग जाते हैं। अगले सीन में रॉबिन हुड अपने आदमियों को इकट्ठा करता हुआ बताता है कि कुछ समय के बाद राजा जॉन के खिलाफ एक महायुद्ध शुरू होने वाला है, जिसके लिए हम लोगों को पहले से तैयार रहना चाहिए, इसलिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी, तभी हम राजा जॉन की सेना को हरा पाएंगे। उधर सेनापति शेरिफ पुराने जमाने के गैंगस्टर कोबरा सिंह को रॉबिन हुड को मारने की सुपारी देता हुआ कहता है कि कल राजमहल के बाहर तीरंदाजी की प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, जिसमें रॉबिन हुड जरूर आएगा। जब रॉबिन हुड तीर निशाने पर लगा रहा होगा, उस वक्त तुम उस पर तीर चलाकर उसका खात्मा कर देना। कोबरा सिंह कहता है, हुजूर क्या झाड़ सा काम है, हमें लगा कोई गांड फाड़ काम होगा, और मेरे ये दोनों आदमी कालिया और जालिया इस काम को कल तक अंजाम दे देंगे, तुम फिक्र मत करो। ये सुपारी वाली बात राजकुमारी गरम जवानी सुन लेती है। गरम जवानी अपनी कनीज मोटाई को अपने साथ घोड़े पर लेकर रॉबिन हुड के पास पहुंचती है और रॉबिन हुड को बताती है कि कल सेनापति शेरिफ ने कोबरा सिंह नाम के एक आदमी को तुम्हें मारने की सुपारी दी है, इसलिए कल तुम तीरंदाजी में मत जाना। रॉबिन कहता है कि मैं इन झटिंगल लोगों से झाड़ भी नहीं डरता मेरी जान, और आओ मिलकर जंगल में मंगल करते हैं। रॉबिन हुड गरम जवानी को एक पेड़ के नीचे ले जाता है और कहता है कि इन गुलाबी होठों के शरबत के अलावा दुनिया में कोई और शरबत नहीं यारो, तो क्या मैं इस शरबत को पी सकता हूँ? तो गरम जवानी कहती है कि अभी नहीं, मगर फिर भी दोनों का पारा आसमान चढ़ ही जाता है। जैसे रॉबिन हुड और गरम जवानी एक दूसरे को चूमने की कोशिश करते हैं, पर कनीज मोटाई बीच की दीवार बनकर खड़ी हो जाती है और एक दूसरे का चुम्बन होने नहीं देती। अगले दिन तीरंदाजी की प्रतियोगिता होना शुरू हो जाती है, जिसमें रॉबिन हुड हुलिया बदल कर जाता है और तीरंदाजी में हिस्सा लेता है। पहले राउंड में रॉबिन हुड जीत जाता है, जहाँ पर सेनापति शेरिफ रॉबिन हुड को पहचान लेता है कि इतनी अच्छी तीरंदाजी रॉबिन हुड के अलावा कोई और नहीं कर सकता। इसके बाद दूसरा राउंड होता है, जिसमें रॉबिन हुड को गैंगस्टर कोबरा सिंह का आदमी कालिया हरा देता है, जिसकी वजह से रॉबिन हुड को लोगों की गालियां सुननी पड़ती हैं। तभी रॉबिन हुड फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ता हुआ कहता है, साला मैं फिल्म का हीरो हूँ, मैं कैसे हार सकता हूँ। फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद में पता चलता है कि रॉबिन हुड के पास एक चांस और है, जिसकी वजह से रॉबिन हुड बहुत खुश होता है। सेनापति शेरिफ के इशारे पर कोबरा सिंह का दूसरा आदमी जारिया रॉबिन हुड पर तीर चला देता है, पर अंधा शंभू तीर को अपने हाथ से पकड़ लेता है और रॉबिन हुड की जान बच जाती है। इसके बाद जैसे रॉबिन हुड तीर निशाने पर लगाता है, तभी कोबरा सिंह का आदमी कालिया रॉबिन हुड की टांग में टांग मार देता है, जिसकी वजह से रॉबिन हुड का तीर निशाने से चूक जाता है, पर आखिरकार तीर घूमता फिरता हुआ अपने निशाने पर लग ही जाता है और रॉबिन हुड प्रतियोगिता में जीत जाता है, जिसकी वजह से गरम जवानी बहुत खुश होती है। रॉबिन हुड की इस जीत से सेनापति शेरिफ के पिछवाड़े में आग जल जाती है। वो तुरंत अपने सिपाहियों को रॉबिन हुड को पकड़कर उसे फांसी के फंदे पर लटकाने का हुक्म दे देता है, जिसे सुनकर गरम जवानी घबरा जाती है। वो सेनापति शेरिफ से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम रॉबिन हुड की जान बख्श दो। शेरिफ कहता है, बहुत खूब, इरादा तुम्हारा बहुत अच्छा है, पर मैं हर रात तुम्हारी दबा के लूंगा, क्या ये कबूल है? गरम जवानी कहती है कि हुजूर कबूल है। रॉबिन कहता है कि तुम ऐसा मत करो गरम जवानी, मगर भाई करना पड़ता है अगर अपने आशिक की जान बचानी हो तो। अगले दिन रॉबिन हुड को फांसी के तख्ते पर खड़ा करके रखा जाता है। उधर एक पादरी सेनापति
शरीफ और गरम जवानी की शादी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। आखिरी वक्त पर पादरी गरम जवानी से पूछता है, क्या तुम्हें सेनापति शरीफ पति के रूप में कबूल है? बेचारी गरम जवानी सेनापति शरीफ को कबूल नहीं करना चाहती थी, पर अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसके यार रॉबिन हुड को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता। गरम जवानी अपने यार रॉबिन की जान बचाती हुई जैसे शरीफ को कबूल करने वाली थी, तभी जालिमन रॉबिन के फांसी के फंदे को एक तीर से काट देता है, जिससे पासा पलट जाता है। गरम जवानी अपना इरादा एकदम बदल देती है और चारों तरफ लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। सेनापति शरीफ गरम जवानी को अपने कंधे पर लाद कर वहां से ले जाता हुआ कहता है, बहनचोद शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, तेरी एक बार दबा के ले तो सकता हूँ। सेनापति शरीफ गरम जवानी को ऊपर एक बेड पर जा पटकता है और जब सेनापति गरम जवानी की जवानी तक पहुँचता है तब उसे पता चलता है कि गरम जवानी की जवानी पर तो एक ताला ठोका है। शरीफ तुरंत एक ड्रिल मशीन से गरम जवानी के ताले को तोड़ने की तमाम कोशिश करता है, पर ताला टस से मस नहीं होता। इसके बाद वहाँ पर रॉबिन हुड भी आ जाता है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है, जिसमें रॉबिन हुड का लॉकेट गले से निकलकर छत से जा टकराता है। उसमें से एक की निकलती है जो गरम जवानी की पैंटी के की होल में जा घुसती है। अब यहाँ पर पता चलता है कि ये इस खजाने की चाबी थी। लड़ाई के आखिर में रॉबिन हुड सेनापति शरीफ के पेट में तलवार आर पार कर देता है, जिसके बाद शरीफ मरने वाला ही था। तभी भूतिया चमंडी वहाँ पर आ जाती है। वो सेनापति शरीफ से कहती है कि मैं तुम्हारी जान इस गोली से बचा सकती हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और दिल से मोहब्बत भी। मरता बेचारा सेनापति क्या ना करता, वो भूतिया चमंडी से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद भूतिया चमंडी सेनापति शरीफ को वो गोली खुला देती है, जिससे सेनापति शरीफ की जान बच जाती है। फिर भूतिया चमंडी सेनापति शरीफ को खींचकर वहाँ से ले जाती है। दोस्तों, कहानी के आखिर में राजा सील नहीं तोड़ने दूंगा भी आ जाता है। वो अपने भाई जॉन को गलत तरीके से नियम कानून बनाने और हद से ज्यादा टैक्स बढ़ाने के जुर्म में जेल में डलवा देता है और फिर वाई इज्जत रॉबिन हुड और गरम जवानी की शादी भी करा देता है। इसके बाद दोनों की स्वागरात होती है। वहाँ पर होता है घमासान टपाटप। भाई लोग यहीं पर आखिरी कहानी का अंत हो जाता है।